काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, ये ज़िंदगी तो सभी पशु भी काट लेते हैं। ज़िंदगी ऐसे जियो कि ज़िंदगी मिसाल बन जाए। ज़िंदगी ऐसे जियो कि ज़िंदगी मिसाल बन जाए। अपनी ज़िंदगी को मिसाल बनाने वालों ने अपने जीवन में उत्तम संयम धर्म की आराधना की थी। उन उत्तम संयम धर्म की आराधना करने वालों के चरणों में, आचार्य श्री जी के चरणों में हम सभी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी की जीवन कॉपी ऐसी है कि जिसको देख करके सबको कॉपी करने का मन हो जाता है। आपके यहाँ एक बैनर पर यहाँ एक वाक्य लिखा है, स्टेटस चाहे मोबाइल का हो, स्टेटस चाहे मोबाइल का हो या जिंदगी का, हमेशा ऐसा रखना कि लोगों को कॉपी करना ही पड़े। अपने जीवन का स्टेटस बनाने के लिए उत्तम संयम धर्म कहता है कि इसके साथ चलोगे, इसे जीवन में धारण करोगे तो अपने आप ऐसा स्टेटस बनेगा कि दूसरे लोग उसकी कॉपी करना चाहेंगे ही चाहेंगे। संयम अपने आप में जीवन की एक संतुलित पद्धति का अर्थ है। हम अपने जीवन में संतुलित जीवन जिए, इसके लिए संयमित होना आवश्यक है, नियंत्रित होना आवश्यक है, अनुशासित होना आवश्यक है, व्यवस्थित होना आवश्यक है। तभी हमारा जीवन एक मिसाल का रूप धारण कर सकेगा। एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास पहुंचता है और वहाँ पर सन्यासी से कहता है कि मुझे भूख लगी है, आप कुछ देने की कृपा कीजिए। सन्यासी ने उसकी बात सुनी और कहा, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा तो कोई नहीं होता जिसके पास कुछ ना होता। मैं बड़ी आशा लेकर के आया हूँ, मुझे निराश मत कीजिए। और मैं संकल्प करके आया हूँ कि मैं निराश होकर के नहीं लौटूंगा। अब सन्यासी विचार में पड़ गए। भूख लगी है तो भूख तो भोजन से ही मिटेगी, और भोजन का एक दाना भी मेरे पास नहीं है। मैं इसे क्या दे दूं? बार बार निवेदन करने के बाद सन्यासी ने कहा, जाओ वहाँ नदी के किनारे, कल मैंने
एक पत्थर वहां पर फेंका था, उस पत्थर को लेकर के आ जाओ। सन्यासी के कहने पर वह नदी के किनारे पहुंचता है। जहां संकेत किया था वहीं पहुंचता है। देखता है कौन सा पत्थर उठाऊं। दृष्टि पड़ी, एक बहुत चमकीला सा पत्थर था। यही होना चाहिए। उसे उठा लिया और वापस आ रहा था सन्यासी के पास। रास्ते में कुछ विचारों में उधेड़-बुन हुई। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है ये नकली पत्थर हो, इसीलिए सन्यासी ने उसे फेंक दिया हो। लेकिन देखता है तो नहीं नहीं, ये नकली तो नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल असली पत्थर है, चमकीला है। ऐसे तो नहीं फेंक सकता कोई भी व्यक्ति असली पत्थर को। उधेड़-बुन के साथ एक विचार उसके मन में आया कि निश्चित ही उस सन्यासी को इस चमकीले पत्थर से भी कोई अधिक मूल्यवान वस्तु प्राप्त हुई होगी, तभी तो उसने इस पत्थर को फेंक दिया। वो पत्थर कौन सा था? पारस पत्थर था, लोहे को भी स्वर्ण बना देने वाला पत्थर था। आता है सन्यासी के चरणों में। सन्यासी देखते हैं कि पत्थर हाथ में है। सन्यासी ने कहा ठीक है, जाओ ले जाओ इसे, इसके स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। देखिए उसके अंतस के विचार। वह सन्यासी से कहता है पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको इस पारस पत्थर से भी मूल्यवान ऐसी कौन सी चीज मिली है जिसको मिलने के उपरांत आपने इस पारस पत्थर को यूं ही फेंक दिया। संत उस सन्यासी ने कहा मैंने अपने जीवन में उत्तम संयम धर्म की अमूल्य चीज को प्राप्त किया है, इसलिए मेरे उस उत्तम संयम धर्म के सामने ये पारस पत्थर भी मूल्यवान नहीं था, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। बंधुओं, आपकी तालियों की थोड़ी थोड़ी सी गड़गड़ाहट की आवाज आ गई। ऐसा लगा कि बात आपको समझ में आ गई। तालियां कई उद्देश्य से बजाई जाती हैं। कभी कभी किसी बात का समर्थन करने के लिए तालियां बजती हैं, तो कभी कभी कोई बात बहुत अच्छी लगती है तो तालियां बजती हैं, और कभी कभी एक भी बात अच्छी नहीं लगती है तो भी तालियां बजती हैं। आचार्य श्री जी हमेशा कहते हैं पता नहीं इन लोगों की तालियां कब बज जाएं, कोई भरोसा नहीं। उन्होंने एक हाइकू लिखा है, भरोसा ही क्या काले बाल वालों का। इधर लिखा, उत्तम संयम धर्म पर लिखा है, भरोसा ही क्या काले बाल वालों का, बिना संयम, बिना संयम के क्या भरोसा। कब बाल काले से सफेद हो जाए कोई भरोसा नहीं। और आजकल तो, पहले देखा जाता था जो वृद्ध होते चले जाते थे उनके बाल सफेद होते चले जाते थे,
आज तो कम उम्र में भी बाल सफेद हो रहे हैं। पहले पुराणों में देखा सुना पढ़ा कि सिर पर अगर एक बाल भी सफेद दिख जाए ना तो वैराग्य आ जाता था। मैंने जब पुराणों में ये पढ़ा था तब ऐसा लगता था कि पहले के लोगों को ही ऐसा एक बाल सफेद देखने पर वैराग्य क्यों आता था। आज के लोगों के सिर पर पूरे के पूरे बाल सफेद हो जाते हैं फिर भी वैराग्य नहीं आता, किंतु राग बढ़ाने के लिए सफेद हुए बालों को पुनः काले करने का प्रयास किया जाता है। बंधुओं, भले ही सफेद बाल को आप कुछ लगा करके काले कर लो, लेकिन वैराग्य जिसके हृदय में जाग जाता है उसके काले बाल भी हो, घुंघराले बाल भी हो, जिनके द्वारा शरीर का श्रृंगार हो रहा था, ऐसे सारे काले बालों को, घुंघराले बालों को, जो चेहरे की सुंदरता बताने वाले थे, उन सबको भी यूं हाथ से उखाड़ उखाड़ करके अलग कर देते हैं। सन 80 की बात है। मुक्तागिरी में चातुर्मास हो रहा था। चातुर्मास के समय आचार्य श्री जी ब्राह्मी विद्या आश्रम की बहनों को व्याकरण पढ़ाते समय बिठा लेते थे। मैंने भी आचार्य श्री जी से निवेदन किया था मुझे भी पढ़ना है। उन्होंने कहा अभी पूरी ड्रेस नहीं है। ये बात मैंने आपको बताई थी, मैं इसके आगे की बात बता रही हूँ। चातुर्मास संपन्न हुआ था। मैंने कहा, सोचा विचार किया कि मुझे पूछना तो पड़ेगा, तब ये पूरी ड्रेस सफ़ेद हो सकेगी। कोई बात नहीं, विचार तो पक्का कर लिया। चातुर्मास पूर्ण हुआ और आचार्य श्री जी विहार करते हुए रामटेक पहुँचे थे। रामटेक में पुनः एक दिन मैंने शाम के समय आचार्य श्री जी को कहा, आचार्य श्री अब तो मुझे आप जरूर ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपकी व्याकरण की इस क्लास में बैठ सकूं। तब फिर आचार्य श्री जी ने कहा कि साड़ी पर बॉर्डर है और सिर पर केश है। अब मैंने विचार किया और कहा आचार्य श्री जी से, आचार्य श्री जी अब की बार जब भी आपके दर्शन करने आएंगे तब हम इस बात पर जरूर अमल करेंगे। आचार्य श्री जी ने तुरंत जवाब दिया। बोले, जवाब क्या दिया? आशीर्वाद दिया और बोले अभी 3 बजे आओगी ना दर्शन करने के लिए। बात 12 बजे की है, शाम की नहीं। बात 11:15 बजे की थी। ईरियापत होने के उपरांत की मैंने नमोस्तु किया और पूछा। तब आचार्य श्री जी ने शब्दों को पकड़ लिया। उनको क्या भविष्य दिख रहा था पता नहीं। कहते हैं अभी 3 बजे आओगी ना दर्शन करने। अब मैंने भी सोच लिया, गुरु जी के मुख से जो निकल गया तो निकल गया। विचार आ रहा था घर में समाचार देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सोचा कोई बात नहीं, घर के लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण गुरु जी है। गुरु से ज़्यादा महत्व घर के लोगों का नहीं है। कुछ नहीं, सामयिक हुई। 2-2:30 बजे तक आचार्य श्री जी ने सामयिक की। उसके पूर्व में आचार्य श्री जी के पास पहुंची। मैं इस भाव से पहुंची थी कि गुरु जी के चरणों में श्रीफल समर्पित कर दूं, फिर इसके बाद मैं उनकी आज्ञा का पालन, आज्ञा का मतलब आशीर्वाद का पालन करूं। आचार्य श्री जी सामयिक से उठे, मैं श्रीफल लेकर के पहुंची और कहा, आचार्य श्री जी। तो जैसे ही मैं कहने को हुई, आचार्य श्री देख करके कहने लगे, देखो
उनको जिन शिष्यों के अंदर भविष्य कैसा है झलकता है, तो वो भी चाहते हैं एक जल्दी से जल्दी वैराग और संयम के साधनों को अपनाएं। अनीता बहन को आचार्य श्री जी ने तब कुछ कहा जब अनीता ने कहा कि आचार्य श्री जी, दीदी के केसलंच के समय ऐसा लग रहा था कि ये काम मेरा भी होना चाहिए। मैं तो पहले से घर से निकली हूँ, मैंने पहले से घर से निकलने का संकल्प किया, दीदी तो बाद में आई थी। तो आचार्य श्री जी बोले, तुम पहले निकली थी तो तुमने क्यों नहीं किया, मन है तो तुम कर लो। लेकिन वो आचार्य सन्मति सागर जी, उपाध्याय ज्ञान सागर जी के पास उस समय तो उपाध्याय नहीं थे, वहाँ रहती थी। खैर उनका भी योग संयोग बना था, बाद में किया था। तब आचार्य श्री जी को मैंने कुछ अपने विचार लिखे थे केशलोंज के समय की अनुभूति, कि ये केशों को उखाड़ने में मैं समर्थ नहीं थी, दूसरों ने उखाड़ दिए, संयोग मिल गया। लेकिन अंतरंग के राग द्वेष कषाय असंयम के केशों को उखाड़ने के लिए कोई दूसरा तो नहीं होगा। बस मेरे में एक ही विचार आया कि इस असंयम के केश को, असंयम की खाल को निकालने के लिए, हे गुरुवर बस आप ही समर्थ हैं, आप मुझे अब संयम प्रदान कीजिए।